दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, हालेलुया 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 ओ लॉर्ड हालेलुया जीसस हालेलुया 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 पानी पर चलने वाले यीशु, हम तेरे कदमों में आए हैं, याहिर की बेटी को जिंदा करने वाले यीशु, पानी को दाखरस बनाने वाले राजा, हम तेरे पवित्र कदमों में आए हैं, हमें ग्रहण करे राजा। हालेलुया 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 ओ लॉर्ड हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आप ही आदर के योग्य है मेरे प्रभु, आप ही सम्मान के योग्य हैं, आप ही अंतिम और जीवित है मेरे प्रभु जी, आप ही आत्मा देने वाले प्रभु हैं, आप ही जीवन देने वाले महाराजा हैं, आप ही अपने लोगों को छुड़ाने वाले प्रभु हैं, आप ही शांति देने वाले हैं प्रभु जी। इसलिए आज की सुबह हम आपके पवित्र कदमों में आते पिता, 10 तार वाले बाजे बजाकर आपके पास आते प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ग्रहण करिए ना पवित्र पिता, आज की सुबह हम आपके पवित्र कदमों में आते पिता, आपके जीवित चरणों में आते यीशु मसीह। ये सौभाग्य तो आपने दिया है, आपकी स्तुति करने का सौभाग्य आपने दिया है, आराधना करने का सौभाग्य आपने दिया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु, इसके लिए धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू जीसस।
समय आ चुका है प्रभु जी, जब लोग सत्य से अपने कानों को फेर के कथा कहानियों पर लगाएंगे, परंतु आपकी दया हमें चाहिए प्रभु यीशु मसीह। यन्नेस और यम्ब्रेस ने भी मूसा का विरोध किया प्रभु जी, और इस समय लोग सत्य का विरोध करेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और विश्वास के विषय में वो निकम्मे। परंतु आपकी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी, हम सत्य का विरोध ना करें प्रभु जी, पर सत्य को स्वीकारने वाले बने, सत्य का सम्मान करने वाले बने, सत्य पर चलने वाले बने। हम पर दया करो प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करो। जब मैं पढ़ूं देव शक्ति तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा, मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। तेरा गहरा मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा, तेरा गहरा मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। तेरी चाहत बेपनाह है खुदावन, तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तू हर वक्त हमारे साथ रहता है। तेरा वचन, तेरे वचन के द्वारा तू हमारे साथ रहता है, तू हमसे बात ही करता है खुदावन। धन्यवाद करते यीशु, हालेलुया जीसस। चाहत तेरी बेपनाह है, बहता लहू जो गवाह है, चाहत तेरी बेपनाह है, बहता लहू जो गवाह
को हमारे लिए देकर के प्रभु जी अपने प्रेम को प्रकट किया। आपके प्रेम का सम्मान करने के लिए अपनी सामर्थ हमें दो प्रभु जी, ताकि आपके प्रेम को लेकर के हम इस जगत में चले फिरे प्रभु जी, आपके प्रेम का सम्मान करें प्रभु जी। आपने जो कुछ क्रूस पर हमारे लिए किया प्रभु जी, उसका आदर करते हुए प्रभु जी अब इस जीवन को हम आपके लिए जी सके प्रभु जी। अनुग्रह चाहते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया जीसस। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं देव शक्ति। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। स्वर्गीय पिता, आप ही हमें अवसर प्रदान करते हैं प्रभु जी। ये सांसें भी आज आपके दम से चल रही है प्यारे पिता, ये आवाज भी आपने ही दी है प्यारे पिता। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जितने खूबसूरत और सुंदर हैं प्रभु, ऐसे ही आपने हमें बनाया प्रभु, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है पिता। इसलिए हम दिल से धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे पिता। आज की सुबह लूका 9:35 के अनुसार प्यारे पिता, हम आपके पवित्र कदमों में आते पिता। हम आपके प्रिय पुत्र की सुनना चाहते यीशु मसीह, हम आपके प्रिय पुत्र की सुनना चाहते प्रभु जी। आपके वचन को समझना चाहते हैं प्यारे पिता। हमें सुनने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। हमारे कानों का अभिषेक करें प्यारे पिता, ताकि जब कानों के रास्ते आपके पवित्र पवित्र वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पर जाएं, वो 100 गुना फल लाए प्यारे पिता, 100 गुना फल लाए प्रभु। ऐसी दया कर दीजिएगा प्रभु। वचन को समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि को उंडेलिएगा प्यारे पिता, ताकि आपके वचन के रहस्यों को समझ सके प्रभु। क्योंकि हम जानते प्रभु, आज ये समय हमको मिला है, कल ये अवसर हमें नहीं मिलेगा प्रभु जी। हाँ, जो वचन हमें मिल रहा है प्रभु, कल वो सुनने मिले या ना मिले, क्योंकि कल का होगा हम नहीं जानते प्रभु जी। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता। पिता, हाथ उठाकर हम सब आपसे दया की याचना करते प्रभु जी। हाँ, तेरे वचन को सुनने का अनुग्रह दे दे प्यारे पिता, तेरे वचन को समझने का अनुग्रह दे दे प्यारे पिता, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए स्वामी। ऐसी दया कीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं। अब आप हम सब दिलों से बोलने जा रहे हैं प्रभु। आज आप मुझसे बोलने जा रहे हैं, आज अब हम सबसे बोलने जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परंतु
परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। और कितने अभागे होते हैं वो लोग जो वचन को महत्व नहीं देते हैं और वचन की सेविकाई में मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ वचन मात्र से है। और हमको वचन को जितना ज्यादा हो सके ग्रहण करना चाहिए हैगा। और यीशु मसीह को देखा जाए तो बचपन से 12 वर्ष की अवस्था में ही यीशु मसीह वचन के भूखे और प्यासे हैं। मंदिर में रुक करके सवाल और जवाब, कब से यीशु मसीह वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए, और इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के एक एक वचन को जिया है। और इसलिए ये सब समय हमें मिला हुआ है, हम लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व दें, ज्यादा से ज्यादा उसके वचन को ग्रहण करें। उस वचन को ग्रहण करने के पहले उस वचन को, कि वो वचन आए और हमारे मन में ठहर जाए, उसके लिए तैयारी भी करें। और पत्रस के पत्र में वो तैयारी जो करनी है वो लिखा हुआ इसके 2 अध्याय में। और जो वचन हमने ग्रहण किया है उसको अपने मन में रखें, क्योंकि यदि वचन को सुन करके उसको भूल गए तो वो किसी काम का नहीं। पर यदि वचन को सुन करके उसको मन में रखें तो यीशु मसीह कहते हैं अब वो धीरज के साथ फल लाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। वो जीवन तो दे रहा है, परंतु आत्मा की भरपूरी में भी, जीवन की बातों पर अगुवाई भी बस वहीं से ही आती है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व। और यीशु मसीह ने कहा कि अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही हालेलुया सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही वो सत्य है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना और उस पर ठहरे रहना। और इसलिए पौलुस पर एक प्रकाशन पहुंचा है 2 थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 10वीं आयत के अंदर में, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। सत्य जिससे मनुष्य का उद्धार होता है। हालेलुया हालेलुया। वो सत्य यानी कि जो यीशु मसीह ने वचन हम तक पहुंचाया है, उस सत्य को ग्रहण करना, उस सत्य पर बने रहना, तब जाकर के उस सत्य को जान पाएंगे। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 8वीं अध्याय उसके 31 और 32 में कहा है, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने जो सत्य हम पर प्रकट किया है उसको अपने जीवन पर ज्यादा से ज्यादा महत्व देना, उस सत्य के पीछे भागना, उस सत्य को थाम करके रखना। परंतु पिछले सप्ताह हम लोग राजा आहाब को सुन रहे थे, यहोशापात के विषय में सुन रहे थे। परंतु जानते हैं परमेश्वर का एक सत्य मीकाया नबी के द्वारा राजा आहाब के पास में पहुंचा है। एक सत्य हमारे पास भी पहुंचा है कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो दंड के योग्य ठहरेगा। ये सत्य है। क्रोध करने वाला व्यक्ति दोषी है, वो छुटकारा नहीं पा सकता, वो दंड के योग्य हो चुका। यही सत्य है, इस सत्य को नकार नहीं सकते। और जिस दिन इस सत्य को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस पर भरोसा, उस पर विश्वास कि हम क्यों दंड के योग्य ठहरे, तो उस दिन मनुष्य प्रार्थना करना शुरू करेगा कि प्रभु जी इस वचन पर बने रहने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। और वैसे वैसे जैसे प्रार्थना करते जाएंगे, ये वचन एक व्यक्ति का उद्धार करेगा, उसको मुक्त करेगा, वो अपने क्रोध से आजाद। और फिर सत्य मालूम चलेगा उसको कि जब तक मैं क्रोध कर रहा था तो क्या जीवन पर खोया है, अभी क्रोध करना बंद किया तो क्या मैं जीवन पर पा रहा हूं। उसके बाद फिर वो कभी भी क्रोध
नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा सत्य पर बने रहो तो सत्य को, वचन पर बने रहो तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मिकाया नबी के पास में एक सत्य पहुंचा है परमेश्वर की तरफ से, परंतु बाइबल यहां से कहती है नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया है। और यहोशापात तो चाहता है कि परमेश्वर के दास से बातें करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परंतु परमेश्वर का दास जो मिकाया है उसने परमेश्वर से एक सत्य को प्राप्त किया है और राजा आहाब को वो सत्य बताया है कि देख, मैं तो इजराइल के जो लोग हैं ना उनको बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान देख रहा हूं, मतलब आहाब तू मर जाएगा। ये सत्य था। क्यों? क्योंकि जो आहाब राजा है ना वो लोभी है, उस सत्य से प्रेम नहीं। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है किसी भी वस्तु का। और यीशु मसीह ने बार बार इस बातों को लेकर के आया है। जब दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है और जब वो यीशु मसीह के पास एक आया है हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दे, तब आगे जब यीशु मसीह ने समझाना शुरू किया तो यीशु मसीह ने कहा हर तरह के लोभ से अपने आप को बचा के रखो, हर तरह के लोभ से। हालेलुया। इसका मतलब राजा आहाब कैसा था? लोभी था। नाबूत की दाखबारी का लालच। अब यहां पर रामोत का गिलाद, उसका लालच, और इस लालच के चलते परमेश्वर के सत्य से या उसके वचन से प्रेम ना करने के चलते इसके जीवन पर अब कुछ घटनाएं घटने जा रही है। और बाइबल यहां पर कहती है नाश होने वालों के लिए अधर्म का सब प्रकार का धोखा होगा, अधर्म के साथ सब प्रकार का धोखा होगा। और कैसा धोखा होगा? 401 नबी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर सबके सब झूठी भविष्यवाणी। और किसके लिए? आहाब के लिए। हालेलुया। इसका मतलब समझिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम वचन से प्रेम नहीं करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपके आसपास कौन होंगे? झूठे पास्टर होंगे, झूठे प्रचारक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे। वो आपको गलत जानकारियां देंगे, गलत टीचिंग देंगे, गलत बातों को सिखाएंगे, गलत बातों को समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सत्य से प्रेम नहीं कर रहे, सत्य पे नहीं चलना चाह रहे। तो आपके आसपास में एक भीड़ लगेगी और सबके सब झूठे 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 होंगे। प्रभु के जितने विदास आएंगे सब झूठे होंगे, क्योंकि उनके जीवन पर प्रभु का वचन नहीं है, वो उसका पालन नहीं करते, वो उसके अनुसार नहीं जीते हैं। और वो ऐसे लोग आपको जो सिखाएंगे वो भी सही नहीं होगा। और राजा आहाब के साथ में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो वचन पर चलने वाला नहीं, वो तो अपनी इच्छा को पूरा करने वाला है। 401 नबी उसको बोल रहे हैं जा तू कृतार्थ होगा, तू सफल हो जाएगा। 401 भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे, पर अंत क्या है? उसकी मृत्यु है वहां पर जहां 401 भविष्यवक्ता उसे भेजना चाह रहे हैं, उसको जो रास्ता दिखा रहे हैं। और बाइबल कह रही है उनके साथ धोखा होगा, अधर्म के हर प्रकार के धोखे के साथ वो नाश हो जाएंगे। और हुआ क्या? सत्य से प्रेम नहीं किया। यदि मैं उसको जीतने के लिए आगे बढ़ता हूं, उस जगह को जीतने के लिए, उस शहर को जीतने के लिए मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो इस सत्य को नहीं अपना पाया और वो युद्ध के लिए गया। हवा में छोड़ा गया तीर, उसको भी नहीं मारा गया। हवा में छोड़ा गया तीर आकर के उसके कमर के निचले हिस्से पर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और बाइबल यहां पर सत्य प्रकट कर रही है, नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें सत्य की सेवा में तू समर्पित कर। प्रभु जी तू हमारी सहायता कर कि हम जब सत्य को ग्रहण करें वो हमारे जीवन को पवित्र करे, वो हमें छुटकारा दे। प्रभु जी उस सत्य के लिए हम जीना शुरू कर दें, क्योंकि कुरिन्थियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस ने स्पष्ट कर दिया कि सत्य के विरुद्ध में हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु सत्य के लिए ही कर सकते हैं। सत्य के विरुद्ध में हम जा ही नहीं सकते, हमें सत्य को ग्रहण करना ही पड़ेगा। और जो सत्य हम पर प्रकट किया जा रहा है हमें उसे अपनाना ही पड़ेगा। और ऐसा ही एक समय हुआ है कि इजरायलियों के बीच में जब 12 लोगों को कनान देश में भेजा गया है और वहां से आकर के उन्होंने सबके अंदर में डर और भय की बातों को, परमेश्वर ने बोल दिया था कि 12 लोगों को भेजो, वहां का भेद लेकर के आओ, जिस देश को तुम लेने जा रहे हो उसको जान तो लो कैसा है वो। और ये 12 लोगों में से 10 लोगों ने क्या किया? वहां के लोगों को देख के डर और भय में आ गए हैं। अभी परमेश्वर इन पर क्रोधित है। ये चाहते हैं सारे इजरायली के इजरायली कि हम वहां मिस्र में ही अच्छे थे, भला होता वहीं मर जाते, तो जंगल में मरने। परमेश्वर ने बोला अब ठीक है तुम इस जंगल में ही मर जाओगे।
अभी मूसा उनके ऊपर में सत्य को प्रकट कर रहा है। अभी बताया है कि परमेश्वर हमें विजय दिला देगा। यहोशू और कालेब ने उनको समझाना चाहा है, पर कुछ देर के बाद में उनकी बातें समझ में आ गई। हाँ, हमसे गलती हो गई है, चलो अब पहाड़ पर हम चढ़ाई करते हैं और वहां पर युद्ध करेंगे। कनानियों को और जितने भी अमालेकी वहां पर रहते हैं उन पर हम आक्रमण कर देते हैं। परंतु उनके पाप के चलते, अविश्वास के चलते परमेश्वर उनके साथ में नहीं था। अब मूसा ने उनसे कहा, देखो परमेश्वर अभी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम वहां पर चढ़ाई मत करो। और यही सत्य है, पर ये इस्राएली आगे बढ़े हैं। इन्होंने युद्ध के लिए आगे गए, तलवार से मारे गए, और मां तक भागते गए, उस युद्ध में विजय हासिल ना कर सके। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को त्यागा था, परमेश्वर की इच्छा को त्यागा था। अब परमेश्वर ने क्या किया? इनको त्याग दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, और ये परमेश्वर के साथ में नहीं है। और जब परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह मनुष्यों के साथ में नहीं होता है, तब मनुष्य असफलताओं से जूझता है, निराशाओं से जूझता है, अशांतियों से जूझता है, नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। और उसे समझ जाना चाहिए, यदि जीवन पर इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब यीशु मेरे साथ नहीं है। उस सत्य को स्वीकार करना ही तो बड़ी बात है। और जो मनुष्य स्वीकार कर ले कि यीशु मेरे साथ नहीं है, तो वो प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह की मांग करेगा, वो उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा जहां से यीशु मसीह आकर के उसके साथ में रहना शुरू कर दे। और जब यीशु मसीह उसके जीवन पर आ जाएगा, और तब उसका जीवन बदल जाएगा, और तब उसके जीवन पर सब कुछ जो कुछ उलट पुलट हो रहा था वो सब परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि ऐसा ही लिखा रोमियो के नाम पत्र में कि जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, उसके साथ वो तुमको सब कुछ क्यों ना दे देगा। इसका मतलब यीशु मसीह भी वापस आ गया है, तो इसका मतलब है अब सब कुछ आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु सिमसोन है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया है। परमेश्वर उसको छोड़ करके चला गया है। पर परमेश्वर उसको छोड़ के क्यों चला गया है? सिमसोन को, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर का जो वचन उसको मिला हुआ था उस पर वो ठहरा हुआ नहीं है। अब परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया है। जब परमेश्वर उसके साथ था, शत्रु कुछ भी युक्ति करता, शैतान कुछ भी युक्ति करता, फलिस्तीन कुछ भी युक्ति करते, उन सबको, उनकी प्लानिंग को, उनकी युक्ति को वो खंडित करता, उनको बर्बाद करता। वो किस भी रस्सी से बांधा जाता वो सब कुछ तोड़ देता। वो हर एक बंधन से आजाद हो रहा था, पर तब तक आजाद हो रहा था जब तक परमेश्वर उसके साथ में था। और जब परमेश्वर चला गया तो जिस बंधन से उसको बांधा गया है, अब उससे वो आजाद नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने आप से किसी भी बातों से बाहर निकल नहीं सकता है, किसी भी फंदे से आजाद नहीं हो सकता है, शैतान के किसी भी जकड़न से वो आजाद नहीं हो सकता। उसको आजाद करने वाला जो है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। परंतु कब वो आजाद हो सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन पर, उसके हृदय पर मौजूद होगा। और इसलिए मनुष्य को अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है या नहीं। उसने तो कहा संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, पर हमें जांचना चाहिए अपने आप को। कुरिन्थियों में ऐसा ही लिखा हुआ है, अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में क्रियाशील है या नहीं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के तरफ यदि आप दृष्टि करें तो यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में 8वीं अध्याय उसके 29वीं आयत में कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह कितने भरोसे, कितने विश्वास, कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, मेरे भेजने वाले ने मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। और क्यों अकेला नहीं छोड़ा है? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। पर ध्यान से सुनिए और सीखिएगा, समझिएगा। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर है, तब यीशु मसीह पुकार के कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अभी तो यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि मैं सर्वदा, और क्रूस पर जाना तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है।
पर फिर भी अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है वहां पर। और यहां पर 8:29 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। और क्रूस पर भी यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही तो है, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही तो है, परमेश्वर की युक्ति के अनुसार ही तो है। पर फिर भी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के साथ क्रूस पर नहीं, मौजूद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वहां पर क्या था? यीशु मसीह के ऊपर में जगत के लोगों का पाप था, और जहां पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता है। मूसा पवित्रता का जीवन जी रहा है, पर एक समय आ गया कि वो अविश्वास में चला गया। परमेश्वर ने बोला, इस पत्थर से तू बोल, वो तुझे पानी देंगे। उसने क्या किया? आज्ञा से बढ़ करके काम किया है। उसने 2 बार लाठी मारा है, परमेश्वर के ऊपर में उसने विश्वास नहीं किया है। अब परमेश्वर उसके साथ नहीं। पहाड़ पे परमेश्वर लेके गया, तू अभी प्रतिज्ञा के देश को देख ले, अभी तू वहां जा नहीं सकता। मूसा वहां प्रार्थना करने लग गया है। परमेश्वर ने बोला, बस अब इस विषय में हम, ऐसा ही परमेश्वर ने बोला कि आप जाइए, बस अब इस विषय में हम और बात नहीं करेंगे। हालेलुया। और मूसा आगे ना जा सका, पर यरदन के उस पार यदि कोई गया है तो वो यहोशू लेके गया है लोगों को। और वो यहोशू अपने लोगों से क्या कहता है? अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आप सबके जीवन पर एक यरदन नदी है, आप सबके सामने में कुछ रुकावटें हैं, उसको पार होना है, और तो उसको परमेश्वर ही तो भाग करेगा। आप अपने जीवन के अंदर में बहुत सी रुकावटों को अनुभव करते हैं, बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, पर पार लेके कौन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह लेके जाएगा। पर यीशु मसीह उस पार में कैसे लेकर के जाएगा? जब तक वो यरदन नदी दो भाग ना होगी। परंतु बाइबल क्या कह रही है? अपने आप को पवित्र करो, यानी कि जो मनुष्य अपने आप को पवित्र करेगा उसके साथ में यीशु होगा, और जब यीशु होगा तो कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं सकती है। वो यरदन हो या लाल सागर हो, वो 2 भाग हो जाएगा, और तब मनुष्य के लिए रास्ता बन जाएगा कि वो उस पार जा सके। एलिया जो है ना, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहा है, पर यरदन के पार वो कब गया है? जब उसने उस चादर के द्वारा उस यरदन नदी पर मारा, वो 2 भाग हो गया है। क्योंकि पवित्रता का जीवन है ना, इसलिए उसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। यहोशू का पवित्रता का जीवन है ना, इसलिए उसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। परंतु जहां पर मूसा के अंदर में पाप आया, उसके जीवन पर बस अब ठहराव आ गया कि अब वो उस पार नहीं जा सकता है। और कौन जा सकता है? यहोशू लेके जा सकता है बस। क्योंकि उन 12 लोगों में से 2 ही लोग थे, कालेब और यहोशू थे, जो लोगों को समझा रहे थे, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, यहोवा हमसे प्रसन्न है, तो हम उसे जीत लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, मैं वही करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको खोजना है कि परमेश्वर किन से प्रसन्न होता है, और जब इस खोज में आप लग जाएंगे तब आपके लिए परमेश्वर कुछ करने लग जाएगा। यदि आप सबोपदेशक की किताब पे आ जाएं और वहां 2:26 जहां लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, जो वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा है, और जो उसकी दृष्टि में अच्छा बना हुआ, जो खोज कर रहा है कि मेरे यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, और जब ऐसे जीवन को वो जीना लग जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? उसको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे और आनंद भी देंगे। परंतु आगे लिखा है, पापी को दुख भरा काम देगा। काम मिलेगा, काम मिलेगा, पर कैसा काम मिलेगा? दुख भरा काम, दुख भरा काम। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को जानने की कोशिश करें।
अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें। वो क्या कर रहा है, आप जो भी जीवन के अंदर में करेंगे ना, उसके लिए वो बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, पर उस काम पर आपको आनंद भी प्रदान करेगा। पर कब, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने लग जाएंगे, तब। और जानते हैं, एक समझदार व्यक्ति है इस बाइबल के अंदर में, और जिसका नाम गिदोन है। और जब स्वर्गदूत वहां पर आ गया है ना, और स्वर्गदूत ने जब उसको पराक्रमी बोला है, सूरवीर बोला है, तब उसने उस स्वर्गदूत से क्या कहा, परमेश्वर के दूत से क्या कहा है मालूम है? ये 7 वर्ष की बंधुआई में है, और ये गिदोन क्या कर रहा है कि दाख के लिए जो कुंड बनाए जाते हैं, वो गेहूं को निकाल करके उसमें छुपा रहा है। और क्यों? क्योंकि विज्ञानी आते हैं, सारी फसलों को लूट करके लेके चले जाते हैं, इनको मारते और पीटते हैं, इनको तंग कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। ये खेत की उपज भी, इन जो भी कुछ ये परिश्रम करते हैं, कोई और उसका अधिकारी है। अब ये गिदोन अपने गेहूं को छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर का जब दूत आ गया है, उसने बातें करना शुरू किया है, तो गिदोन ने क्या कहा, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब हम मुश्किल में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, तकलीफों में जाते हैं, कब हमने स्मरण किया कि प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे साथ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज ये स्थिति नहीं होती। हालेलुया। व्यवस्था की किताब 28वें अध्याय में लिखा है, तुम बोओगे तो नहीं मिलेगा उसकी फसल, और उससे बढ़कर के तुम्हारी जो संतान है बंधुआई में चले जाएगी, बंधुआई में, शैतान के बंधन में, नाना प्रकार के पापों में संतान चले जाएगी। ये बंधुआई आज्ञा उल्लंघन का दंड है। किसने बैठ करके सोचा कि प्रभु तू यदि हमारे साथ होता तो आज ये परिवार की स्थिति, हमारी स्थिति, हमारे बिजनेस, हमारे काम धंधे की यहाँ पर ये स्थिति ना होती। और कब? उसकी खोज में मनुष्य लग गया। और पूरी बाइबल के अंदर में यदि आप देखें तो एक बात बाइबल मांग कर रही है कि यहोवा की खोज करते रहो, जब तक वो मिल सकता है उसे खोजते रहो, उसको खोजते रहो। और यीशु मसीह ने क्या कहा है 6:33 में कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, धार्मिकता यानी कि यीशु मसीह की खोज, राज्य मतलब कि उसकी इच्छा की खोज, राज्य मतलब कि उसके वचन की खोज, कि वो अब हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। और जानते हैं वो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, वो गिदोन जो युद्ध करने के लिए पहले तो तैयार नहीं, मनुष्य सबसे छोटा वंश है, उसमें से वो आया हुआ है। वो कहता हम इस योग्य नहीं है, सबसे छोटा वंश है हमारा, सबसे छोटे हैं हम लोग। परंतु दूत ने कहा तू अपनी इसी शक्ति पर जा, तूने परमेश्वर पे भरोसा रखाना, बस अब तू जीत जाएगा। और मालूम है 33,000 में से मात्र 300 लोगों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ा, पर युद्ध उसको नहीं करना पड़ा। परमेश्वर ने उसको विजय दिला दिया। जब परमेश्वर था वो युद्ध को यूं ही जीत गया। जब परमेश्वर गिदोन के साथ नहीं था, इजरायलियों के साथ में नहीं था, उनको संघर्ष करना पड़ रहा था, अपने गेहूं को छिपाने के लिए, अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को छिपाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी शत्रु देश के लोग आएंगे, सब उठा करके लेके चले जाएंगे। परंतु जैसे परमेश्वर आ गया है, मात्र 300 लोगों के खड़ा करके परमेश्वर ने क्या किया है, उसे जीत दिला दी है। वो परमेश्वर यहां क्या बताना चाहता है, यदि हमारे लिए परमेश्वर हमारे साथ में है ना, फिर हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें प्रयास क्या करना है, हमें कोशिश क्या करना है, वो परमेश्वर को अपने साथ में बना के रखने के लिए, और करना क्या है, सिर्फ वही करना है जिससे वो प्रसन्न होता है। वो नहीं जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो करना है जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। हालेलुया। और गिदोन मात्र 300 लोगों को लेकर चला है, पर वो युद्ध में विजयी होकर लौट आया है। लोग उसको अब नेता बनाना चाहते हैं, लोग उसको राजा बनाना चाहते हैं, अपना अगुवा बनाना चाहते हैं, पर वो बनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने ही उसको जीत दिलाई थी। वो कहता परमेश्वर ही तुम्हारा राजा, परमेश्वर ही तुम्हारा राजा बना रहे, मैं इस सेवा को मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा अगुवा नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा राजा नहीं बन सकता।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें सत्य की खोज पे लगने की आवश्यकता है। नहीं तो नाना प्रकार के दंड इस संसार के अंदर में हैं जो हमारे जीवन को अहिर कर लेंगे, हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। शैतान हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। यदि आप अदन की वाटिका में चले जाएं तो परमेश्वर ने एक सुंदर सृष्टि करी है, आदम को बनाया है, उसके लिए सहायक को बनाया है, पर अदन की वाटिका में कौन है? परमेश्वर की युक्ति के खिलाफ में शैतान खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो किसके खिलाफ में खड़ा है? आदम के जीवन को बर्बाद करने के लिए। किसके लिए खड़ा हुआ? हव्वा के जीवन को बर्बाद। हर एक परिवार पर शैतान की नजर है, उसको बर्बाद करने के लिए। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति लापरवाह जीवन नहीं जी सकता है, उसे हर समय सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में जब जाएंगे, शैतान वहां से चला गया और लिखा हुआ है जब अवसर मिलेगा तो वह वापस लौटेगा। और मनुष्य क्या करता है? शैतान को तो आए दिन अवसर देता है, पर यीशु मसीह के पास उसको अवसर कब मिला है? जब यूदस कमजोर पड़ गया है। जब यूदस कमजोर पड़ गया है। आपके परिवार में एक व्यक्ति कमजोर पड़ेगा, शैतान को अवसर मिलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति कमजोर पड़ेगा, पूरे परिवार को तहस नहस करने के लिए उसको आने का रास्ता मिलेगा, वो बर्बाद कर देगा पूरे परिवार को उठा करके। और इसलिए बाइबल कहती है यदि हम सत्य से प्रेम करेंगे तो एक सुरक्षित माहौल बना रहेगा। और बाइबल कहती है अब उनके साथ में धोखा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अधर्म से प्रेम नहीं रखा, सत्य से प्रेम रखा है। तो अब ये सत्य क्या करेगा? उनको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो सत्य क्या करेगा? उन्हें आजाद कर देगा। यदि आप आ जाए यूहन्ना के सुसमाचार 8वीं अध्याय और उसके 31 और 32 में, वहां लिखा, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। यदि मनुष्य एक वचन पर बना रहता है तो वो सत्य को जानता है, और सत्य उसको किससे स्वतंत्र करेगा? उसको पाप से स्वतंत्र करेगा, उसको अधर्म से स्वतंत्र करेगा। और जब वो पाप से और अधर्म से स्वतंत्र हो जाएगा तब वो मृत्यु से भी स्वतंत्र हो जाएगा, बंधुआई से भी स्वतंत्र हो जाएगा, कमजोरी से, दुर्बलताओं से, अशांति से भी वो स्वतंत्र हो जाएगा। एक व्यक्ति को बंधन में बना के रखने वाली चीज है क्या? आज्ञा का उल्लंघन है और कुछ नहीं। आज्ञा का उल्लंघन यानी कि पाप है, और जब तक पाप जीवन पर मौजूद है एक व्यक्ति बंधुआई का जीवन जी रहा होता है, और तब तक शैतान उसके जीवन पर कार्य कर रहा होता है। परंतु जैसे ही उस बंधन से वो आजाद हो जाएगा, शैतान का कार्य वहां पर समाप्त हो जाता है। और यूदस के पास क्या था? एक लोभ था, बस एक लोभ, लालच। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब डांट लगाई कि देखो कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, इसने जो कुछ किया है मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। वो अभिषेक था यीशु मसीह की मृत्यु का। वो चाहता था कि इसको 300 दिनार पे बेच के कंगालों में बांट दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा कंगालों के लिए करते रहना, अभी तो मेरे लिए होने दो, और जो कुछ है मेरे लिए हो रहा है। ये उसको बुरी लग गई वो बातें, और वो चला गया, क्योंकि वो लोभी था। और लिखा है वो पैसे निकाल लिया करता था। एक बात, एक अवसर मिला है शैतान को यूदस में प्रवेश करने के लिए, और उसने यूदस के द्वारा यीशु मसीह पर आक्रमण किया, क्योंकि यूदस उसके वश में आ चुका था अपनी कमजोरी के चलते, आज्ञा उल्लंघन के चलते, अपने लोभ के चलते, अपने लालच के चलते। और बाइबल ऐसा ही बताती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पर जब हम सत्य की खोज में लग जाएंगे, सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, एक वचन पर ठहरेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे कि अपने सत्य को हम पर प्रकट कर, और तब वो सत्य आप पर उन सारी बातों को प्रकट करेगा जहां पर आपको अपनी कमी घटी का एहसास हो जाएगा, और उसके बाद लौट करके उस जगह नहीं जाएंगे जहां जीवन पर जो घटनाएं हो रही थी। हालेलुया। इसलिए कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये व्यक्ति पाप कर रहा है, जक्कई पाप पे पाप करता गया, मत्ती पाप पे पाप करता गया, सामरी स्त्री पाप पे पाप करती गई, वो पापिन स्त्री पाप पे पाप कर। कई लोगों को लगा होगा इतनी उम्र हो गई, अभी तक प्रभु इनको क्यों टच नहीं कर रहा, अभी तक इनके जीवन को क्यों नहीं बदल रहा है। वो इंतजार करता है उस दिन का जब वो सारी वस्तुओं से बोर हो जाए, और तब वो लेकर के आता है। तब व्यक्ति अपने उस घृणा से भरे जीवन की तरफ वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अब वो सत्य को जान चुका है, वहां क्या था और अब यहां क्या है।
हालेलुया। वो व्यक्ति उस जीवन में कभी भी वापस जाना नहीं चाहेगा। जक्कई वापस आया ना, वापस उस जीवन पर नहीं लौटा है। मत्ती वापस नहीं लौटा है। मरियम मगदलिनी वापस नहीं लौटी है। वो पापन स्त्री वापस नहीं लौटी है। 38 वर्ष के व्यक्ति को एक चेतावनी की वापस नहीं जाना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति है। 12 वर्ष रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, अभी तू इससे बची रहे, मतलब कि वापस तूने उस जीवन को शुरू किया, वापस इससे बड़ी बीमारी आ सकती है। ये बीमारी तुझे वापस से शुरू हो सकती है। सबके लिए चेतावनी था वहां पर, एक सत्य को प्रकट किया गया था। अब इस जो जीवन में आए हैं, इस जीवन का लाभ उठा लो, इस जीवन का आनंद उठा लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु मेल मिलाप, धार्मिकता और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। यदि दिल से आनंद चला गया है, इसका मतलब सिमसोन को तो पता ही नहीं चला था कि परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया है। पर जिस दिन प्रभु की संगति का आनंद यहां से खत्म हो जाए ना, समझ जाना पवित्र आत्मा यहां बुझ चुका है, यहां से जा चुका है। परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आनंद होना चाहिए, अब वो आनंद नहीं है। यहां पर क्या है? दुख। दुख है यहां पर, दुख है यहां पर, अशांति है। ये परमेश्वर की गैर मौजूदगी का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। यदि यहां पर आनंद है और मन पर शांति है, इसलिए इसका मतलब कि उसकी प्रेजेंस जीवन पर है, और उसकी प्रेजेंस है तो अब जीवन पर हर कार्य सफल हो जाएंगे, हर काम पर आशीष आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर में पाप था, और इसलिए क्या हुआ है? परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को समझें, अपने आप को देखें। प्रत्येक दिन मनुष्य दुख उठा रहा है, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में दुख का सामना कर रहा है। जीवन पर बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। उसे लगता है कि प्रार्थना से पार हो जाएगा। प्रार्थना से कुछ भी पार नहीं होने वाला है। प्रार्थना करना है तो इसके लिए प्रार्थना करना है कि तेरे सत्य को हम जाने, तेरे वचन पर हम बने रहें। और जब इसके लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह सहायता करेंगे। आप वचन पर बने रहेंगे, आप सत्य को जानेंगे, और वो सत्य आपको हर एक मुश्किल से और परेशानियों से आजाद करेगा। पिलातुस ने कहा, सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। और पिलातुस का सवाल था कि सत्य क्या है? यानी कि इस बाइबल को जब हम पढ़ रहे हैं, इस बाइबल को जब हम समझ रहे हैं, हमें सत्य की खोज करना चाहिए, सत्य की खोज करना चाहिए। लोग बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने के बाद भी वहां पर लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। जल और आत्मा, जल और आत्मा। पर अभी तक इसको पढ़ने के बाद भी कई लोगों ने आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लिया है, और ना वो कोशिश करते हैं और ना वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसका मतलब है क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, भूखे और प्यासे होकर के उसे मांगना चाहिए, और तभी तो वो सत्य जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। और कैसे प्रकट किया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आत्मा, जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मतलब परमेश्वर के राज्य के अंदर में वो कदम रख नहीं सकता, उसके राज्य को वो अनुभव नहीं कर सकता, उसके राज्य की आशीषों का वो आनंद नहीं उठा सकता है। तब मनुष्य को करना क्या चाहिए है? उसको उस आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कौन से सत्य को प्रकट कर रहे हैं? वो निकोदेमुस को दिखा रहे हैं, पूरे संसार की कलीसिया को दिखा रहे हैं कि देखो निकोदेमुस क्या है, निकोदेमुस क्या है, निकोदेमुस क्या है। संसार के धर्म गुरुओं का प्रतिनिधित्व करता है वो। यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, तो इजरायलियों को, यहूदियों को धर्मशास्त्र सिखाता होगा, परंतु फिर भी तू परमेश्वर के राज्य में नहीं, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके ज्ञान को प्रकट कर दिया है। वो इस बाइबल को सिखा रहा है वो लोगों को।
परंतु यीशु मसीह ने जब कहा तो कहता कैसे मैं अपनी मां के गर्भ में जाके दोबारा जन्म ले सकता हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं तो अभी इस पृथ्वी की बातें कह रहा हूं, तो नहीं समझता, स्वर्ग की बातें तुझसे कहूं तू कैसे समझेगा। मतलब एक ज्ञाता है, लोगों को बाइबल सिखा रहा है, वो स्वर्ग की बात यीशु मसीह कहते मैं तुझसे कैसे करूं, तू तो अभी पृथ्वी की बातों को ही नहीं समझ रहा है। मतलब उसका ज्ञान जीरो है, उसका ज्ञान अधूरा है। यीशु मसीह बता रहे हैं कि चाहे कोई भी धर्मगुरु, वो पोप हो, बिशप हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता कोई भी हो, उसने पवित्र आत्मा से जन्म लिया है तो फिर वो नया जन्म पाया हुआ है और तब तो वो नया जन्म के बारे में लोगों को सिखा सकता है। पर जिसने नया जन्म नहीं पाया, आत्मा से जन्म नहीं लिया, वो दूसरों को सिखाने यानी कि स्वर्ग की बातों को सिखाने की योग्यता नहीं रखता है। वो उसको जन्म लेने की आवश्यकता, और ये सत्य है, ये सत्य है। और फिर भी संसार के मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के जन्मे गुरुओं को हाथ थामे रहते हैं, उनके पीछे चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। और बाइबल कहती है हम सत्य के विरुद्ध में नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। और इसलिए हमको सत्य के लिए ही करना है कि हमें संगति करनी है पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोगों के साथ में। हालेलुया, सत्य है। और यीशु मसीह कह रहे हैं जब हम वचन पर बने रहेंगे तब सत्य को जानेंगे, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। और इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु अपने सत्य को तू हम पर प्रकट कर। पर कब? जब एक अध्याय पर आकर हम ठहरते हैं, वहां कुछ सत्यता है जिसकी हमें खोज करना है। पर जब तक हम विनती नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे उस पर बने रहने के लिए, तब तक हमारे पास में वो सत्य निकल करके नहीं आएगा और वो सत्य स्वतंत्र नहीं करेगा। वो सत्य 17वीं अध्याय 17वीं आयत में लिखा है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर तेरा वचन ही सत्य है। हालेलुया, वचन पवित्र करता है, वचन स्वतंत्र करता है। हालेलुया। पर कब? जब उस वचन पर थोड़े समय तक बने रहने के बाद में सत्य को जान लेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा के ऊपर में सत्य प्रकट किया, मूसा ने इजरायलियों पर प्रकट किया, पर उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। यदि वो बैठ जाते और पश्चाताप करते और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते तो वो हार करके नहीं लौटते। वो अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से लड़ने के लिए गए थे और परमेश्वर के बिना वो गए थे। पर गेदोन जब गया है तो परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की प्रेजेंस में गया है, इसलिए वो जीत करके आया है। मूसा को आगे ले जाने परमेश्वर तैयार नहीं, आज्ञा का उल्लंघन, क्योंकि परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया है। अभी यरदन नदी अभी मूसा के द्वारा दो भाग नहीं हो सकती, दो भाग होगी तो वो यहोशू के द्वारा होगी, क्योंकि यहोशू इस बात पर ध्यान दे रहा है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि देख, तू व्यवस्था की जो बातें हैं दिन रात तेरे चित्त पे बनी रहे, तो उसी पर ध्यान करते रहना, ऐसा करने से तेरे हर कार्य सफल हो जाएंगे। परंतु अभी यरदन नदी के पहले हैं, अभी लोगों से कह रहा है अपने आप को पवित्र कर लो। हालेलुया। और जानते हैं व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से ना उतरे। और यहोशू ने फिर क्या किया है, वो मंजूसा जिसमें 10 आज्ञाएं मौजूद हैं, सबसे पहले उसे आगे जाने दिया है। वो दिखाना चाहता है कि वचन आगे, और वचन की अगुवाई में हम नहीं गए तो यरदन दो भाग नहीं हो सकता है। हालेलुया। यदि वचन की अगुवाई प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन की समस्या सुलझ नहीं सकती है, आपके लिए रास्ता नहीं बन सकता है। वचन आपकी अगुवाई करेगा। और वहां पर कौन थे? याजक लोग थे जो पवित्रता से शोभायमान होकर के, और जैसे ही उन्होंने मंजूसा को लिया है और मंजूसा को लेकर के और पहला कदम उन्होंने वहां यरदन नदी पर रखा है, और वैसे ही जैसे बांध रुक जाता है, दीवारें रोक देती है पानी को, दोनों तरफ से पानी ठहर गया और ये पैदल पैदल वहां से निकल गए हैं। हालेलुया। पर उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? याजक ने उन वचनों को लेके रखा हुआ था। उन 10 आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था थी, वो पाटियां थी वहां पर, और जो आगे आगे चले हैं और उसके पीछे पीछे फिर बाकी लोग उसको पार कर चुके हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और जब तक वचन हमारे जीवन पर नहीं आएगा, आप अपनी समस्या से आजाद नहीं हो सकते, उससे पार नहीं जा सकते। पहाड़ जैसी समस्या खड़े हो जाएगी, उससे बाहर निकलना आसान नहीं है, पर वचन जो है ना, उसके द्वारा जाया जा सकता है। जरुब्बाबेल एक कुशल कारीगर है और उसको यरूशलेम मंदिर को बनाना है, परंतु क्या हुआ, देश के सारे जितने भी वहां के हैं ना, राजा महाराजा हैं, जितने भी अधिकारी हैं ना, सबने एक रुकावट को डाल दी है वहां पर। अब जरुब्बाबेल काम नहीं कर सकता, कुशल कारीगर है। अब परमेश्वर का वचन पहुंचा है उसके पास में, और परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा है, यहां भी जरुब्बाबेल देख, अब ना बल से होगा और ना शक्ति से होगा। अभी ना बल से होगा ना शक्ति से होगा। कैसे होगा?
मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहाड़ तो क्या है, सपाट हो जाएगा। हालेलुया। ये पहाड़ तो क्या है, सपाट हो जाएगा। और तब ज़रुब्बाबेल के लिए रास्ता खुला है उस मंदिर को निर्माण करने का, जब परमेश्वर वहां पर आ गया है। हालेलुया। अब कोई भी राजा और महाराजा और कोई भी अधिकारी वहां रुकावट नहीं बन सकता है। पर जब तक परमेश्वर नहीं है, बहुत सारी रुकावटें वहां पर आ सकती है। और इसलिए वो परमेश्वर आज जो वचन पे क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम उसके बिना अपने जीवन का निर्वाह ना करें। हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में, यहां तक कि अपने घर से जब हम निकले ना, तो उसकी प्रेजेंस में निकले, उसकी अगुवाई में निकले, उसको साथ में लेकर के निकले। हालेलुया। कोई भी मीटिंग में जाने से पहले हमने अपने पासवानों को बोल के रखा है कि आपको यहां पर आना है, क्योंकि हम यहां पे प्रार्थना में 1 घंटे कम से कम तो बैठेंगे वहां के पे जाने के लिए। और उसके बाद तो एक 5 मिनट की प्रार्थना है, एक साथ प्रार्थना करके लिखेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। पर ये नहीं आ पाते हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में जाना है, और इसलिए आराधना में वहां पर हम उन आश्चर्य कर्मों को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में मौजूदगी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि एक मन नहीं, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है, उसकी इच्छा को खोजना, उसके सत्य को खोजना। वो आएगा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, वहां मैं मौजूद हूं। तो पहले क्या चाहिए पासवानों को? एक मन होकर परमेश्वर की दुहाई देना, परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी अगुवाई में आगे आगे चलना। वो आगे आगे और उसके पीछे पीछे, और तब वो अपने कार्यों को उसके बिना जाकर के कॉटेज मीटिंग करना या दुनिया भर की प्रार्थनाएं करना, या वो सब व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर अब वैसा नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी मौजूदगी नहीं है, उसका सत्य मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है हमें अपने आप को खोजना, अपने आप को जांचना, अपने आप को देखना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे जीवन पर है कि नहीं है। मैं सत्य का सामना कर रहा हूं कि नहीं, मैं सत्य की खोज में लगा हुआ हूं कि नहीं, मैं सत्य पर बना हुआ हूं कि नहीं, सत्य मुझे पवित्र कर रहा है कि नहीं, सत्य मुझे स्वतंत्र कर रहा है कि नहीं, या फिर पहले के जीवन में हम जिस बंधन में थे आज भी उसी बंधन में हैं। पहले भी हम धन के बारे में सोचते थे, आज भी सोचते हैं। पहले भी क्रोध आता था, आज भी आ रहा है। पहले भी बुराई करते थे, आज भी बुराई हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। पहले भी लोगों को गलत सलाह दे रहे थे, आज भी लोगों को गलत सलाह दे रहे हैं। आजाद कहां, स्वतंत्र कहां है फिर? परमेश्वर ने क्या बोला है? मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। 29:11 से आगे यिर्मयाह में जाएंगे। मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, और क्या करूंगा? बंधुआई से आजाद कर दूंगा। 70 साल की बंधुआई पूरी होने जा रही है इजराइलियों की, परंतु परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है कि मुझे ढूंढो, मेरी खोज करो। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और क्या करूंगा? तुम बंधुआई से मैं लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर उनको आजाद, परमेश्वर सुधी रख रहा है। उसने गिदोन को खड़ा किया है 7 वर्ष की बंधुआई से इस्राएलियों को आजाद करने के लिए, आपकी समस्या से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने कुछ प्लानिंग कर रखा है, कुछ युक्ति बना चुका है, कुछ लोगों को खड़ा कर चुका है। परंतु कब? वो चाहता है कि हम उसकी खोज करें, और जब वो मिल जाएगा तब सारी बंधुआई से, जीवन में जहां कहीं भी बंधन है वहां पर वो आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें सत्य की खोज करना पड़ेगा, और वो सत्य जब हमारे पास में आएगा, इसका मतलब है अब प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन पर आ गई। और जब उसकी उपस्थिति आ गई है, अब आजाद होने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए ना, यदि आप यर्दन के उस पार गलील का देश है ना, परंतु यर्दन के इस पर जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं ना, वहां लोग यीशु मसीह पर अविश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पर वो ज्योति कहां चमकी है? अभी गलील में, यर्दन के उस पार में। और वहां पर किन्होंने? सत्य को स्वीकार करने वाले चंद लोगों ने, जो सत्य को स्वीकार करा। यीशु मसीह की प्रेजेंस उनके साथ में है और बनी हुई है। और यहां तक कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, दफना दिया, मृतकों में से जी उठे, उसके बाद भी यीशु मसीह उनके साथ में बने हुए हैं। हालेलुया। वो बंद कर कमरे में भी हैं तो यीशु मसीह आ गए। और डर किसका है उनको? लोगों का डर है कि लोग हमें पकड़ लेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को मारा है, वो यहूदी, वो अगुवे, वो सारे लोग, वो शास्त्री फरीसी लोग, वो हमें भी मार डालेंगे। परंतु यीशु मसीह जब अंदर आ गया है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा है? डरो मत, तुम्हें शांति मिले।
हालेलुया। डर से आजाद कौन कर रहा? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब तक नहीं है तो वहां पर डर है, वहां पर अशांति है, और जब यीशु मसीह आ गया डर से आजाद, शांति देने लग गया यीशु मसीह। यीशु मसीह बार बार उन पर अपने आप को प्रकट कर रहा है, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? हियाव आता जा रहा है। और जब यीशु मसीह चले गए तो ठहरे रहो, और वो फिर 10 दिन तक ठहरे रहे, और पेंतुकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा से भर गए। अब हर एक तरह का डर उनके अंदर में से जा चुका है, क्योंकि यीशु मसीह अब शरीर में नहीं, आत्मा में उनके साथ में आ चुका है। हालेलुया। अब उनके पास में डर और भय नहीं है। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या को देख कर डर रहे हैं और घबरा रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी नहीं है, उससे निकलने की कोशिश ना करें, उसके लिए कोई युक्ति ना करें, परंतु ये देखें, यदि यीशु मसीह यहाँ पर होता तो ये समस्या ना होती। आप क्या करें? उसकी प्रेजेंस में आ जाएं, उसको ग्रहण करें, और देखिए वो समस्या हटना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर में क्या दिखाने की कोशिश करी है? जब यीशु मसीह नाव में जा रहे हैं, दुम्बाल में अपना तकिया लगाए सो रहे हैं, और चेलों के सामने क्या आंधी और तूफान है, नावें डगमगा रही हैं, नाव डूब जाएगी। वो तो सारे तैराक हैं ना, मछली पकड़ने वाले हैं, वो तैरना जानते हैं, बावजूद वो डरे हुए हैं उस आंधी और तूफान को। क्या जब वो मछली पकड़ रहे थे कभी वो उनके जीवन में आंधी और तूफान ना आया होगा? आया होगा। परंतु यहां पर एक घटना हो रही है ना, इतनी आंधी और तूफान है, ये डरे हुए हैं, पर इनकी दृष्टि कहां? यीशु मसीह की तरफ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? शांत हो जा, और थम गया। यीशु मसीह बताना क्या चाहते हैं? उस आंधी और तूफान में देखो, ये अपनी ताकत से तैरना जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जो पतरस है मछली पकड़ने वाला, याकूब है मछली पकड़ने वाला, यूहन्ना मछली पकड़ने वाला, ये तैरना जानते हैं, पर बावजूद वो अपने टैलेंट का भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और पर भरोसा नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह की दुहाई दे रहे हैं, और यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहा है और हम यहां मरे जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने उठाया और उसको शांत किया। जरूर उन्होंने संदेह भी किया था कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, डांट भी खानी पड़ी है, पर उस आंधी और तूफान को शांत करने वाला कौन? आपके जीवन की जो आंधी और तूफान है, दुख है, मुश्किल है, परेशानी है, समस्या है, उसको शांत करने वाला कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। हमारी दृष्टि कहां पर होना चाहिए? हाँ, एक वचन ढूंढना पड़ेगा, कल प्रभु ने मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूं आपको देने की। प्रभु ने मुझे प्रकट किया है, हाँ, मिल गया। प्रभु ने मुझसे कहा कि देख, मैं मनुष्यों पर विपत्ति डालने जा रहा हूं, पता नहीं अब कौन सी विपत्ति आने वाली है, कितने दिन के बाद आएगी, पर यह सत्य प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है कि तू जहां कहीं जाएगा तुझे मैं बच्चा के रखूंगा। पर एक बात बोला, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोजना, मैं तेरे को बच्चा लूंगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करना चाहिए? सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, ये सत्य है मेरे लिए, ये है सत्य मेरे लिए। तू मत खोज, मैं तेरे को बचा लूंगा। हालेलुया। मतलब इस संसार पे विपत्ति आ रही, कौन सी आ रही है नहीं मालूम, 2 साल से लगातार मेरे से बोल रहे हैं, 7वीं बार बोल चुका वो मुझसे, और कल 8वीं बार उसने कहा, परंतु यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा। कल ये दूसरा सत्य प्रकट किया है, और यह सत्य क्या है कि मुझे उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैं अपने बुद्धि के भरोसे, अपनी युक्ति के भरोसे नहीं बचने की कोशिश करूं, मुझे उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक एक करके वो सत्य दिखा रहा है कि बड़ाई को मत खोज, महिमा को मत खोज, मुझ पर भरोसा रख, यही सत्य है। हालेलुया। और यही सत्य मुझे मौत से, आने वाली विपत्ति से बचा के रखेगा, मुझे सुरक्षित रखेगा, मुझे मृत्यु के वश में पड़ने नहीं देगा। एक एक करके वो अपने वचन के द्वारा बोल रहा है। और क्या कहता है? मैं इस नगर के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा है, और क्या कहता है? इस प्रकार पूरा करूंगा कि इस नगर का कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई देगा। इस नगर में मैं विपत्ति डालूंगा,
पर फिर कहता है तू यदि मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तेरे को बचा लूंगा। ये बार बार क्यों आ रहा है मुझे नहीं मालूम, पर यह भविष्यवाणी का शब्द है और यह होना निश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी थोमा की तरह हूँ, मैं लेट विश्वास करता हूँ। मालूम है मात्र 2 बार सुलेमान को दर्शन दिया और उसने विश्वास किया। हालेलुया। परंतु एक के बाद एक वो दर्शन देता रहा, मुझे बातें करता रहा। पहला दर्शन मैं आगे नहीं बढ़ा, दूसरा दर्शन आगे नहीं बढ़ा, तीसरा दर्शन आगे नहीं बढ़ा, 7 बार दर्शन दिया, आमने सामने बात किया, तब जाकर के मैं आगे बढ़ा हूँ। उस पर भी आगे नहीं बढ़ा। 7 बार दर्शन 2003 से लेकर 4 तक में, 2003 से लेकर 2004 तक, अभी भी आगे नहीं बढ़ा हूँ। पर 2006 में जाकर के मुझे ग्लैंस हो गए। डॉक्टर नितिन अड़गांवकर, उसने कहा कैंसर है, और तब मैं आगे बढ़ा हूँ इस मुश्किलों को देख करके। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अब ये 8वीं बार है। मैंने पिछले साल जरूर सिग्नेचर किया, डेट डाला, टाइम लिखा, परंतु गंभीरता से नहीं लिया। परंतु इस साल जब 5वीं और 6वीं बार में परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, अब मैंने विश्वास करना शुरू किया और कलीसिया के सामने, लोगों के सामने बोलना शुरू किया है कि हाँ, अब ये बातें होने जा रही है। हालेलुया। इस नगर पर भी विपत्ति है, मनुष्यों पर भी विपत्ति है, पर उसने मुझसे सुरक्षा का वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उस सत्य को प्राप्त करने के बाद में मुझे लोगों को बताना है कि ज़रूर प्रभु कुछ करने जा रहा है, और उस सत्य को हमें ग्रहण करना है और आने वाली आपत्ति से बचना है, विपत्ति से बचना है। तो मेरे साथ साथ आप भी वही करें। यदि उसने कहा तू अपने लिए बड़ाई को खोज रहा है तो उससे मत खोज, तो आप भी बड़ाई को खोजना बंद कर दीजिए। उसने मुझसे कहा है कि तू मुझ पर भरोसा रखा इसलिए बचाऊंगा, तो आप भी भरोसा रखना शुरू कर दे। मेरे साथ साथ आपका भी उद्धार है आने वाली विपत्ति से, मुश्किल से। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने मुझे आशीष दी, और क्या आशीष दी कि तुझे मैं कैसे आशीष दूंगा, तू अन्न के समान बढ़ेगा, अन्न के समान, पेड़ के समान नहीं, अन्न के समान। अन्न के समान बढ़ने का मतलब, पेड़ को बढ़ने में, फलवंत होने में 7-8 साल 10 साल लगते हैं, पर अन्न को ना आप जनवरी दिसंबर, नवंबर दिसंबर में बो, और फरवरी मार्च में क्या करो, गेहूं की कटनी काट लो। 4-4 महीने में परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष देने का वायदा किया है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यदि इस बात को देखें तो ऐसे ही जल्दी जल्दी वो आशीष को पा रहे हैं, क्योंकि जो वायदा उसने मेरे साथ किया था और जो लोग साथ में जुड़े हैं वो लोग ऐसे ही आशीषें पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम 2003 से एक बात हम गंभीरता से, और कल भी हम लोग बातें कर रहे थे, और यहाँ पर निसंतान लोग लाइन लगी होगी यहाँ पर। अभी यदि आप देखें जिसके पास में संतान नहीं है, और वो परमेश्वर ने क्या 15 साल से नहीं, किसी के 4 साल से नहीं, किसी के पास में 10 साल से संतान नहीं, परमेश्वर ने इस कलीसिया में ला के उनको आशीषित किया है। इक्के दुक्के केस हो सकते हैं जो ना हुए होंगे, परंतु बाकी के केस में परमेश्वर ने इन आशीषों को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो बातें मुझसे बोल रहा है, मेरे जीवन के लिए जो बातें बोल रहा है, उसको किसको कर रहा है, बाकी सबको उसका भागीदार कर रहा है वो परमेश्वर। और इसलिए जब इस समय में परमेश्वर हमें आगे लेकर के चल रहा है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सत्य की खोज पे आगे चलना पड़ेगा, हमें सत्य को पकड़ना पड़ेगा, सत्य पर बने रहना पड़ेगा। और जैसे गिदोन ने उस सत्य को जाना कि यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, यही तो हमारी स्थिति ऐसी होती जा रही है, और इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ और मुश्किल और परेशानी और पहाड़ जैसी समस्या होगी, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि परमेश्वर या यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह हमारे साथ होता तो जिसने जक्कई के जीवन को बदल दिया, क्या वो मेरे पति के जीवन को बदल नहीं सकता है? बदल सकता है, क्योंकि वो साथ में नहीं है, इसलिए पति नहीं बदल पा रहा है। पति सोचे यदि प्रभु मेरे साथ होता तो जिसने मरियम मगदलिनी के जीवन को बदल दिया, क्या वो मेरी पत्नी के जीवन को बदल नहीं सकता? क्योंकि वो साथ में नहीं है, इसलिए वहां बदलाव नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। यदि एक एक करके इस बाइबल को आप समझते चले जाएंगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस को आप समझ जाएंगे। यदि हाँ परमेश्वर होता तो आज संतानों के ऊपर में ये दुख, पति के ऊपर का ये दुख, पत्नी के ऊपर का ये दुख, आर्थिक समस्याओं का ये दुख हमारे जीवन पर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मौजूदगी जरूरी है जो सब कुछ बदल रही है। यदि यीशु मसीह जक्कई के घर पर आया है
और जक्कई ने उठ के सबसे पहला काम क्या किया है? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला काम किया है। क्या काम किया है? खड़े होके कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति, क्योंकि उसने गलत करके कमाया था, पश्चाताप करने का अवसर था, अपने पाप को, जो अपने पाप को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। नीति वचन में लिखा है, जो अपने पाप को प्रकट करता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो पाप को छिपाने के लिए झूठ बोलता है वो कभी भी जीवन पर सफल नहीं होगा, उसको श्रापित जीवन जीना ही पड़ेगा। पर जो जो स्वीकार कर लेगा, हाँ मैंने यह गुनाह, और जक्कई से यीशु मसीह ने क्या कहा है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को खाने पर बुला लिया है उन्होंने, पर खाने में बुलाने से उद्धार नहीं हो सकता है। यीशु मसीह को स्वीकार करने से ना, उसके सम्मुख में अपने पापों को स्वीकार करने से उद्धार आएगा। और उद्धार का ज्ञान कहाँ मिलता है? बाइबल ऐसा कहती है लूका के सुसमाचार में, और उसकी पहली अध्याय और उसकी 77 वर्ष में लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे। पर उद्धार का ज्ञान कैसे मिलेगा? बाइबल ऐसा कहती है, जो उनके पापों की क्षमा से क्या प्राप्त होता है? उद्धार। हालेलुया। यीशु मेरा उद्धार कर कहने से उद्धार नहीं है, बल्कि पापों को स्वीकार करने से उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे अपने जीवन पर आशीष चाहिए है, जिसे अपने परिवार पर आशीष चाहिए है, जिसके अपने काम धंधों पर आशीष चाहिए है, जिसे अपने भविष्य पर आशीष चाहिए है, ऐसे लोगों को क्या करना है? अपने गुनाहों को स्वीकार करना है, पाप से आज़ाद होना है। पाप ही वो है, यानी कि आज्ञा उल्लंघन ही वो है जो हर तरह की समस्या की जड़ है। हालेलुया। और जो व्यक्ति इससे आज़ाद हो गया ना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ यीशु मसीह नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने ना पाप का तो दंड अपने ऊपर में लिया है, वो अधोलोक में उतरा ना, और जब निकल कर आया ना, तो उस पाप को छोड़ करके ना वो पवित्र निकल करके आया है। अब उसके स्वभाव में पाप नहीं है, और जब उसके स्वभाव में पाप नहीं है तो वो वहाँ भी नहीं रहेगा जहाँ पर पाप रहता है। जहां पाप नहीं होता है वो वहां पर रहेगा। और इसलिए यहोशू ने इस बात को समझ गया और क्या कहा? अपने आप को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि वो कल तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सामरी स्त्री से कहा था, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसके बाद तुम्हें फिर प्यास नहीं लगेगी। अब पेंतुकोस्त के दिन की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। यदि पवित्र आत्मा की मौजूदगी पर बने रहना है तो उसके लिए हमें सत्य की खोज करना पड़ेगा। और जब हम सत्य पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। यीशु मसीह ने कहा है, जिसके पास मेरा वचन है और जो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह से के वचन को मानता है, उससे प्रेम करता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, मैं और पिता आके उसमें वास करेंगे। हालेलुया। मात्र एक वचन ग्रहण करना। और इसलिए जो भी कॉटेज मीटिंग है, जो भी चर्च में हम जा रहे हैं, हम वचन को, जो सत्य है उसको स्वीकार करके उस पर बने रहने के लिए प्रार्थना करें। और देखिए, पवित्र आत्मा आप पे ठहरेगा। आने वाले दिनों में आपका अभिषेक होगा। वो यीशु मसीह की प्रेजेंस है जो आपके साथ में बने रहेगी। अब यीशु मसीह साथ में होगा तो आप सफल हो जाएंगे। दिल आनंद से भरा होगा और मन शांति से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो सकते हैं। आइए अब अपनी आंखों को बंद करें।
यीशु मसीह संसार के अंत तक सदा हमारे साथ। परमेश्वर सिमसोन से बाहर निकल गया और सिमसोन ने प्रार्थना की तो प्रभु ने फिर से उसको सामर्थ्य दिया और उसने फिलिस्तीन के सारे खंभों को जिस महल के नीचे वो बांधते उखाड़ फेंका। परमेश्वर उसके पास था, वो दूर नहीं था। पर वो चाहता है एक कदम मेरी तरफ आओ तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और आओ पुत्र, पहले फिरा है अपने पिता अपने परमेश्वर की तरफ में, और तब वो तो इंतजार कर ही रहा था, गले से लगा लिया और उसके जीवन को बदल दिया। पल भर में अंगूठी पहना के अधिकार दे दिया, अच्छे कपड़े पहना करके, जूते पहना करके उसका घर का मालिक है, इस बात का एहसास दिला दिया, इस बात का एहसास दिला दिया कि हम तुझसे दुखी नहीं, तुझसे क्रोधित नहीं, तेरे लौट आने से हम प्रसन्न हैं। एक आनंद की तैयारी, एक जश्न की तैयारी लौटने वालों के लिए। आपके जीवन पर यीशु मसीह की प्रेजेंस नहीं है, लौट चले अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ। वो दोष नहीं लगाएगा, वो क्रोधित नहीं होगा, पर उसके सम्मुख स्वर्गदूत लोग जश्न मनाएंगे। एक आनंद होगा और उस आनंद को आप भी महसूस करेंगे। हालेलुया। दिसंबर 2003 दोपहर 3:20 पर वो मेरे सम्मुख में आ खड़ा हुआ, व्हाइट कलर का सुटान, एक टक मुझे देखते हुए। यीशु मसीह के मुख से एक भी शब्द ना निकला। प्यार भरी अपनी नीली आंखों से वो मुझे देखता रहा 2-3 मिनट तक, और फिर मैंने रोना शुरू किया। मुझे कुछ बातों का एहसास हो रहा था और मैं रोता गया 20 मिनट तक मैं चीखें मार के रोता रहा, क्योंकि मैंने अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दिया था। तब वो मुझसे कहता है, अब तू पापी और व्यभिचारी और मूर्ति पूजकों के लिए प्रार्थना किया कर, और मैं तेरी प्रार्थना सुन के पूरे करूंगा। वो आया तो कुछ दे करके गया, अधिकार दे करके गया, सम्मान दे करके गया, मेरे स्थान को ऊंचा उठा के गया। वो मेरे स्वभाव से क्रोधित नहीं था। आज वैसे ही उसकी नजरें हमारी तरफ हैं। हमें नहीं हारती हुई अपनी नीली आंखों से चेहरे पे कोई शांत, कोई क्रोध की भावना नहीं, पर उसका देखना इसलिए कि बीती बातों को भूल करके कि हम अपना समर्पण आज उसे दे पाए। ओ हालेलुया। आज है उसकी प्रेजेंस में मेरे प्रिय भाई, और वो आ चुका हमारे बीच में।
दिया प्रभु जी कि हम सत्य को पहचाने, और आपने मार्ग दिखाया कि हम वचन पर बने रहेंगे तो सत्य को जानेंगे और हर एक बातों से हम आजाद होते जाएंगे। यीशु मसीह आज आप इसलिए आए हैं प्रभु जी कि हम एक आनंद का और एक शांति का बहुत आयत का जीवन जी सके, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं आज जितने इस वचन को सुना प्रभु जी, आपने हर एक की सुधि ली और आपने चाहा कि हर एक को उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से आप आजाद कर दे प्रभु जी। आपकी इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने इस दया को, अपनी इस करुणा को हर एक के साथ बनाए प्रभु जी। जितने अपनी प्रार्थना और विनती के साथ आपके सम्मुख में आए हैं प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को ग्रहण करें प्रभु जी, क्योंकि लिखा है कि आपके दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा है प्रभु जी। आज जितने आए हैं प्रभु जी वो अपनी आशीषों को प्राप्त करें, अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर ले प्रभु जी, अपने वरदानों को प्राप्त कर ले प्रभु जी, आपकी शांति को प्राप्त कर ले प्रभु जी, आपके आनंद को प्राप्त कर ले, और विशेष करके आपको लेके यहाँ से जाए प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस हर एक पर चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, ओरी हंद्र वशत तोरी खंद्र वतितमा, हालेलुया। और अंधकार से जो होकर चलूं, राहों के मेरे उजाला है तू। और अंधकार से जो होकर चलूं, राहों के मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। निराश दोनों ने यीशु धरा, यीशु मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। गिदोन एक सत्य को जानता था कि यहोवा हमारे साथ नहीं है, और इजरायली सत्य को जानते थे कि यहोवा हमारे साथ नहीं है। पर गिदोन परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए ठहरा हुआ है, और इजरायली परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना आगे युद्ध में चले गए और हार करके लौटे हैं वो। आज यीशु मसीह ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया। आपके असफल जीवन को वो सफल करना चाहता है, आपको वो सफल करना चाहता है। निराशा से निकाल करके आपके अंदर में एक आशा को उत्पन्न करना चाहता है। जहां आप उम्मीद खो बैठे, अब एक नई राह दिखाने पर है वो, पर इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा प्रभु जी। हम जिन मुश्किलों में हैं प्रभु जी, यदि आप होते तो ऐसा ना होता प्रभु जी। हम अपने पाप, अपने गुनाह, अपने अधर्म को प्रभु जी जानते हैं,
और आपके सम्मुख कुछ भी तो छिपा नहीं प्रभु जी। हमें इन गुनाहों से, इन पापों से, इन अधर्मों से आजाद करो प्रभु जी। हमें स्वीकार करो प्रभु जी। एक बार फिर आपकी उपस्थिति हमारे दिलों पर आ जाए प्रभु जी। अपने हाथों को हम आपके सम्मुख में उठाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे विनती है, हमें ग्रहण कर लो प्रभु जी। हम पर दया कर दो प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया कर दो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा ना प्रभु यीशु मसीह, तो मूर्ति पूजकों के बीच में भी मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आपने ये भी कहा ना प्रभु जी कि तुम मुझे टटोलोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं। ओ प्रभु जी, आप तो बिल्कुल नजदीक हैं। हमारे ही कठोरता के कारण हमारा हृदय बंद प्रभु जी, परंतु आज आपके वचन ने हमारी आंखों को खोल दिया प्रभु जी। हमारे दिल आपके लिए खुले हैं प्रभु जी। आपने कहा ना प्रभु यीशु मसीह कि मेरे शब्द को सुन के द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। आपके शब्द को सुन लिया प्रभु जी, आपके वचन को सुन लिया कि हमें सत्य की खोज में लगना है। आपके सत्य को जान लिया प्रभु जी हमने कि हमें सत्य आजाद करेगा, हमें सत्य पवित्र करेगा। हमें आपके वचन पर बने रहने की आवश्यकता है, सत्य को जानने के लिए प्रभु जी। हमने इस वचन को ग्रहण कर लिया प्रभु जी। अब आइए ना प्रभु यीशु मसीह, अब हमारे दिल पर आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, आज आपने हर दिल से बोला है प्रभु जी। प्रत्येक दिलों से आपने बातचीत की है प्यारे पिता। हम आपका दिल से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते प्यारे पिता। प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह आपके वचन को ग्रहण करते प्यारे पिता, यीशु के नाम से ग्रहण करते प्यारे पिता। और हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमें आजाद किया है प्यारे पिता, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है प्रभु जी। धन्यवाद देते सत्य को प्रकट करने के लिए प्यारे पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही अनुग्रह कर दीजिए प्यारे पिता। जो वचन आज आपने हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोया है, वो यीशु के नाम में फलवंत हो प्यारे पिता, और 100 गुना फल दिखाई दे प्यारे पिता। अनुग्रह करिए प्यारे पिता, अनुग्रह करिए प्यारे पिता। साथ ही हम विश्वास करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, अपने हाथों को उठाकर विश्वास करते हैं, जो वाचा आपने अपने दास के साथ बांधी है प्रभु, आप उसे निश्चय पूरा करने जा रहे हैं यीशु के नाम। जो बातें आपने अपने दास से कही है पिता, उन बातों को हम विश्वास करते हैं आप पूरा करने जा रहे हैं खुदा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप वादे के सच्चे खुदा हैं प्रभु, और जो आप कहते हैं आप उसे पूरा करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद देते वचन के द्वारा प्रत्येक से बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद, अपनी उपस्थिति से भरने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते प्यारे पिता, और धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है।